बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना ये एक तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है और औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, अल्लाह को राज़ी करती हैं। वो तस्बीह ये है मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसी तस्बीह जो कब्र की हौलनाकियों को रोक देती है। ये तस्बीह जहन्नम की आग से बचा लेती है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए इसका रब इससे राज़ी हो जाता है। ये तस्बीह वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हों तो इनकी कब्रों में रोशनी और मग़फ़िरत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस तस्बीह की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही तस्बीह इसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो मरने के बाद कब्र में इंसान का मुहाफ़िज़ बन जाता है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह इसके कदमों को बिजली की तरह तेज़ कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाज़े खोल देते हैं। मोहतरम नादरीन, ये तस्बीह आम नहीं है। ये इन लोगों के लिए है जो दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जब अपने ईमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरहले पर इनका साथ दे। और वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सदा मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती थी, इस दिन अपने बच्चे से भागेगी। और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमा कमा कर खुद भूखा रहता था, इस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को इस दिन अपनी ही फ़िक्र होगी। क़यामत का दिन सिर्फ़ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं, वो दिन हौलनाकियों से भरपूर होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, सूरज सरों पर लटका होगा, ज़मीन तक इससे पिघल रही होगी और लोग पसीने में इस हद तक डूबे होंगे कि कुछ के घुटनों तक, कुछ के नाक तक, कुछ के सरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है कि हर शख्स को इसके ईमाल के मुताबिक पसीना आएगा। मोहतरम नादरीन, इस दिन का तसव्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो ईमाल भी मिलेगा जो इंसान को इस दिन के अज़ाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। वो अमल भी है जिसका ज़िक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह बयान फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की तरफ मतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्रुल्लाह है। ये वो ज़िक्र है जिसके लिए कुरान में फ़रमाया गया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीने को नूरानी बनाता है और आखिरत में नजात का ज़रिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक़्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मशक्क़त हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कोई नौकर या खादम नहीं दिया, बल्कि फरमाया, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए खादम से बेहतर है। मोहतरम नादरीन, ज़िक्र व अज़कार सिर्फ़ ज़बान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह और शाम के अज़कार के पाबंद हो जाते हैं, इनके चेहरों पर नूर आ जाता है, इनकी ज़िंदगी में सुकून उतर आता है और इनके घरों में खैर व बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही ज़िक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बरा बिन आदाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और वो अपने साथियों की जूतियों की आहट सुन रहा होता है, तो इस वक्त अगर वो मोमन हो तो नमाज इसके सराहने आ जाती है। रोज़ा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दीगर नेक इमाल पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो हर तरफ से ये इमाल इसका दफ़ा करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नादरीन, जिस शख्स के पास दुनिया में इमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब इनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, आपने फरमाया, कब्र हम सब की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वो आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कब्र और क़यामत की होलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफ़ा दिया था। मोहतरम नादरीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो इसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना ही शोहरत। कब्र में सिर्फ़ इसके ईमाल साथ जाते हैं और यही ईमाल इसके लिए रोशनी, हिफाजत और नजात का ज़रिया बनते हैं। अगर ईमाल नेक हों तो कब्र बागात जन्नत में से एक बाग बन जाती है। अगर ईमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे ईमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहाँ से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागात से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और इसके साथ एक खूबसूरत शक्ल वाला नेक अमल इसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा फाजिर और फासिक हो तो कब्र तंग हो जाती है, इस पर अंधेरा छा जाता है और इसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ इसका अज़ाब बन जाता है। इसलिए जब हम इस तस्बीह को पढ़ेंगे जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो ज़िक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा ए पाकीज़ा रूह, तेरे लिए मैं खुद खुशबू से भर जाऊंगी, तेरे लिए कुशदगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बछा दिया जाएगा। और अगर वो गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तंगी होगी, तेरे लिए अज़ाब होगा। इसी तरह मोहतरम नादरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, एक बाकी रहती है, माल, अहलो याल और इमाल। कब्र तक साथ जाते हैं, अहलो याल और माल वापस आ जाते हैं और इमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन इमाल में सबसे वज़नी और मजबूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि ये तस्बीह ना सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है बल्कि इसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करता है। और मोहतरम नादरीन, इस तस्बीह के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और ईमाल के सदक़े औलाद को फितनों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार
को बग़ैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि इसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था। इनका बाप नेक था। अल्लाह ने इनके बच्चों के माल की हिफाजत एक नेक बंदे के सदक़े में फरमाई। ये बरकत इस तस्बीह के ज़रिए भी हासिल होती है क्योंकि जब बंदा अल्लाह का ज़ाकर बन जाता है तो इसकी औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नाज़िल होती है। इन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, इनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है, इनके दिलों में सुकून उतारा जाता है और इनके रास्ते आसान किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं और वो पूछता है, या अल्लाह ये कैसे हुआ? तो फरमाया जाता है, तेरी औलाद जो तेरे लिए किए गए इस्तग़फ़ार की वजह से। तो जो शख्स खुद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और अपनी ज़बान को तस्बीह से तर रखे, अल्लाह ताला इसकी औलाद के दिलों में हदायत डाल देता है और इनकी ज़िंदगियों को मुसीबतों से बचाता है। और इसी तरह ये तस्बीह पुल सिरात पर रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाती है क्योंकि वो दिन सख्त तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को पुल सिरात से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े की तरह, कुछ ऊँट की तरह और कुछ घसीटते हुए चलते हुए गुजरेंगे। लेकिन जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और ख़ास तौर पर इस तस्बीह का पाबंद हो जाता है जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, तो अल्लाह ताला इसके लिए पुल सिरात को आसान फरमा देता है। और मोहतरम नाज़रीन, इस तस्बीह की एक ख़ास बात यह है कि जो शख्स रात सोने से पहले इसे पढ़ता है तो इसके रात के मसाइब दूर कर दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जिक्र करते हुए सोता है और रात में किसी मुसीबत पर जाग जाए या किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो जाए तो वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह इसे कबूल फरमाता है। ये तस्बीह रात के अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेख्वाबी और बेचैनी को ख़त्म कर देती है और दिल को इत्मीनान देती है। तो वो शख्स जो वालिदैन की बख्शिश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से बचाना चाहता है, जो क़यामत के दिन पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेसुकूनी से छुटकारा पाना चाहता है, तो ये तस्बीह पढ़े, इसे अपना मामूल बना ले, दिल से समझ कर पढ़ और इसका नाम तुझे दुनिया में मिलेगा और कब्र व आखिरत में भी। सुनने वाले दिल से बात सुनो, ये कोई मामूली ज़िक्र नहीं है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। वो अजीम कलमात हैं जो दिलों को ज़िंदा करते हैं, जो कब्र की वहशत में चिराग बनकर रोशन होते हैं, जो क़यामत के दिन इंसान की ज़बान पर होंगे जब और कुछ साथ ना होगा। ये वो ज़िक्र है जिसका ज़िक्र करने वाला दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है और अपने दिल को भी अल्लाह के ज़िक्र से जोड़ लेता है, अल्लाह पाक इसके वालिदैन पर भी रहम फरमाता है। अल्लाह पाक इसके लिए कब्र को बाग बना देता है। पुल सिरात जो एक बिजली की चाक जैसा तेज़ रास्ता है, इस पर अल्लाह ताला इसके फरिश्तों की मौइयत गुजार देता है और जब इंसान दुनिया की मुसीबतों से घबरा जाता है तो अल्लाह का ज़िक्र इसके दिल को करार देता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ़ ज़ुबान से तस्बीह पढ़ लेना काफ़ी नहीं। अगर ज़िंदगी में झूठ है, ग़ीबत है, चुगलखोरी है, हसद है, वालिदैन की नाफरमानी है, तो ये तस्बीह दिल से खाली रह जाएगी। ये ज़िक्र इस वक्त असर करता है जब दिल अल्लाह के लिए ख़ास हो, ज़बान सच बोले, आँख हराम से बचे, हाथ जुल्म से रुके। इरशाद बारी ताला है, और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा इसके लिए तंग ज़िंदगी होगी और हम इसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। मालूम हुआ कि ज़िक्र से गाफिल होना अंधी ज़िंदगी है और ज़िक्र इलाही इख्तियार करना रोशनी है। वो बंदा जो चाहता है कब्र में रोशनी हो, पुल सिरात पर आसानी हो, जन्नत में जगह हो, तो वो ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखे और अमल को भी नेक रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। ये एक अजीम वादा है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं साथ हूँ, लेकिन शर्त ये है कि बंदा अल्लाह को याद करे, सच्चे दिल से याद करे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं
جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، جنت والوں کو بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور اسے اللہ یاد کرے تو اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے، وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے وقف کریں، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی۔ انشاءاللہ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب ایک ہی رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ اس کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت۔ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل اللہ کی طرف جھکا ہو، تو توجہ اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اب آپ نے اس تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور اس کی عظمت ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہی ذکر قیامت کے دن میزان میں وزن بھر دیتا ہے۔ جو شخص انہیں 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ورد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو مغفرت کا سبب بنے وہ نام ہے یا غفار یا غفور۔ اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفورو کہتا ہے، اللہ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے اثرات میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔